very specific niche of writing for you all so that I can make it easier for you. And there are predictions that this question can come in your next examination which you are about to take on upcoming Saturday and in the upcoming weeks. So let's begin with it. आज का क्वेश्चन राइटिंग ऐसे का टॉपिक जो मैंने चुना है वो म्यूजिक के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि म्यूजिक के ऊपर बहुत टाइम हो गया है कि कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं आया है. सो इट इज प्रोबेबल दैट यू गाइस कैन फेस दिस इन योर एग्जामिनेशन. तो आज के मैंने पूरे वीडियो के अंदर एक म्यूजिक के नीश को, म्यूजिक बेस्ड क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे मैंने चुना है बोथ व्यूज एंड ओपिनियन के साथ में. आप लोगों को अगर इससे बेसिक डिस्कस बोथ व्यूज एंड ओपिनियन में हमको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए, इसका थीसिस कैसे जनरेट करना चाहिए, अगर आपको पता करना है और आप लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस के ऊपर जाके सर्च कीजिए. आपको जरूर उसके ऊपर कोई बेसिक लेसन मिल जाएगा जिससे आप लोग इंट्रोडक्शन जो है बोथ व्यूज एंड ओपिनियन का क्रिएट कर सकते हैं. आज की क्लास में मैं आप लोगों को पॉइंट से जो है पूरी तरह से एनलाइटन करूंगी ताकि आप लोगों को पता चल सके कि म्यूजिक रिलेटेड इस तरह का सवाल आ जाए तो आप लोगों ने उसके साथ कैसे गेट ऑन करना है. और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं जो कि बच्चों के दिमाग में अक्सर नहीं आते हैं. तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये म्यूजिक पे बेस्ड क्वेश्चन लेकर आई हूँ. इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड you guys must learn it, must note it down in your notebook so that you can revise it later and you have to attempt it as well. So do not miss it. So guys, this is Kajal Kaushik. I welcome you all back on my channel Cool and Easy. मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल Cool and Easy में. तो चलिए मैं आप लोगों का ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ because we have lot to go. We are going to explain all the points and I will try to explain the introductory part as well so that it can be made easier for you all in each and every way. तो मैं अपना कैमरा शिफ्ट कर रही हूँ हमेशा की तरह और आपको मेरा क्लोजअप व्यू देखने को मिलेगा अभी फेस का. सो यू वुडंट लाइक इट मच बट लेट्स बिगिन विद इट. सो हियर आई एम शिफ्टिंग द कैमरा एंड हियर इज द बोर्ड. आई कैन सी दैट यू ऑल हैव गॉट अ वेरी क्लोजर व्यू टू द बोर्ड एंड यस, the question is visible to you all, I believe, and even if it is not visible, I am going to dictate it in my voice and you guys can coordinate with me with my voice. So this is the question. Many people believe that music is just a form of entertainment, whilst others believe that music has much larger impact on society today. Discuss both views and give your opinion. कुछ लोग कहते हैं कि म्यूजिक का जो रोल है हमारी जिंदगी में वो सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट ओनली. तो मेरा भी जो व्यू है मैं यही मानती हूँ कि म्यूजिक हैज अ ग्रेटर रोल टू प्ले इन द लाइव्स ऑफ पीपल इन टुडेज सोसाइटी एंड इन दिस कंटेम्पररी एरा. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइव्स इन ईच एंड एवरी सेक्शन. इट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड आई बिलीव दैट नोबडीज लाइफ इज कंप्लीट विदाउट म्यूजिक. तो मेरा भी जो पर्सनल ओपिनियन है वो लेटर व्यू के साथ है. मेरे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है म्यूजिक, उससे बढ़कर भी बहुत कुछ है. तो मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट व्यू के पॉइंट्स बताऊंगी, सेकंड के बताऊंगी और ओपिनियन में आप लोग कौन से पॉइंट्स को जॉट डाउन कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगी. तो मैं अपना कैमरा तो थोड़ा सा टिल्ट कर रही हूँ फर्स्ट ओपिनियन के साइड में. जो लोग मानते हैं कि म्यूजिक जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है और उससे ज्यादा इसको हम लोग कुछ भी नहीं मानते हैं. तो आई बीन टर्निंग द कैमरा एंड आई एम गेटिंग इट मोर क्लोजर टुवर्ड्स द फर्स्ट viewpoints. So the first point we have for the question is music is consumed today as a leisure action. म्यूजिक को आजकल लीजर एक्शन के तौर पर लिया जाता है. लीजर एक्शन का मतलब है कि जब भी हम लोग फ्री टाइम होता है हमारे पास या किसी भी इंडिविजुअल के पास तो वो लोग उस दौरान जो है वो म्यूजिक को सुनते हैं और अपने फ्री टाइम को अच्छे से प्रोडक्टिवली जो है पास करने की कोशिश करते हैं, लिव करने की कोशिश करते हैं. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा ये है. सेकेंड इज इट इज प्लेड इन पार्टीज एंड मैरिज सेरेमनीज टू मेक पीपल ग्रूव. अक्सर म्यूजिक को जो है पार्टीज और मैरिजेस में प्ले किया जाता है ताकि लोग जो है मूव कर सके, डांस कर सकें. तो ये भी हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट का ही काम करता है इस एरिया में भी और लोगों का इसलिए मानना है कि इसका जो रोल है वो एंटरटेनमेंट तक ही लिमिटेड है, सीमित है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है म्यूजिक इज प्लेड ऑन स्ट्रीमिंग सर्विसेज सच एज यूट्यूब,
Apple Music, Spotify to aid means assist, help people throughout the day but not for understanding the meaning of lyrics. तो म्यूजिक जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस के ऊपर जो है आप लोगों को मालूम है, आप लोग सुनते भी होंगे, यूट्यूब हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, एप्पल म्यूजिक हो गया, वहां पे अवेलेबल है हम लोगों के सुनने के लिए। पर वहां पे जो म्यूजिक की अवेलेबिलिटी है वो इसलिए है ताकि वो हमें पूरा दिन मदद कर सके, हमें एंजॉयमेंट में हेल्प कर सके, हमें रिलैक्सेशन में हेल्प कर सके, ना कि हमें उसके मीनिंग, उसके लिरिक्स के ऊपर हमारा ध्यान जाए, इसलिए है। तो इसीलिए जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है लोगों का वो ये कहता है कि म्यूजिक का रोल सिर्फ एंटरटेनमेंट बेस्ड होता है। Then a last point is beats and melodies. Beats and melodies can be used in the place of music so that you can save yourself from the repetitions, energize a person to act more actively and function well. तो बीट्स और मेलोडीज क्या काम करती हैं, हमारे अंदर एनर्जी भरती हैं जिससे हम लोग एक्टिवली काम कर पाते हैं, फंक्शन कर पाते हैं। एंड इट इज स्कार्सली राइजेस अबव द लेवल ऑफ सबकॉन्शियस एंजॉयमेंट, और हमारी एंजॉयमेंट से ऊपर कभी ही हम लोग सोच पाते हैं कि इसका रोल हमारे लिए क्या है उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब हम इसको सुन रहे हैं। तो ये हमारे फर्स्ट व्यू के पॉइंट्स हैं जो लोग मानते हैं कि म्यूजिक इज ओनली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। लेट्स मूव टू द सेकेंड व्यू। देख लेते हैं कि जो लोग हैं जो मेरे थॉट के साथ बिल्कुल जो है गेट अलॉन्ग करते हैं कि म्यूजिक का रोल जो है वो एंटरटेनमेंट से बहुत ज्यादा है और ये हमारी लाइफ में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, वो क्या कहते हैं। तो आई एम अगेन टर्निंग माई कैमरा, आई एम टिल्टिंग इट टुवर्ड्स द सेकेंड व्यू so that you guys can get a closer view of it. So the points for the second view are people not only listen to music, they are also apt to follow and admire their favorite artist. तो यहाँ पे हम लोग ये कह रहे हैं कि लोगों का जो है प्यार म्यूजिक को सुनने से ही सिर्फ नहीं होता है। जब वो म्यूजिक सुनते हैं वो अपने फेवरेट स्टार्स को फॉलो भी करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं, उनमें जो चीजें अच्छी होती हैं उनको कॉपी एंड इमिटेट भी करते हैं और उनकी वैल्यूज को अडॉप्ट कर कर अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं और अच्छा जो है एक इंडिविजुअल या जो अपनी लाइफ में राइज करने की कोशिश करते हैं, ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो इससे हम लोग ये मान सकते हैं कि म्यूजिक का रोल जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट तक नहीं है, इट गोज बियॉन्ड इंस्पिरेशन, इट इज मोर अबाउट टीचिंग। तो सेकंड हमारा पॉइंट है म्यूजिक प्रमोट्स ब्रदरहुड भाईचारे की भावना को प्रमोट करता है ये। डेस्पासिटो वाज अ स्पेनिश सॉन्ग व्हिच गेन्ड ग्लोबल ऑडियंस एंड इवन टूरिज्म टू स्पेन बूस्टेड। सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने लिखा है स्टूडेंट्स कि हम सब लोग जानते हैं डेस्पासिटो सॉन्ग आप सब लोगों ने सुना होगा, स्पेनिश सॉन्ग है और मुझे लगता है दुनिया का सबसे जो मोस्ट प्लेड सॉन्ग है वो डेस्पासिटो ही है। पता ही नहीं कि कितने बिलियन व्यूज इसके ऊपर जो है इस गाने के ऊपर आए हैं यूट्यूब के ऊपर या बाकी चैनल्स के ऊपर, बाकी जितने भी हमारे पास म्यूजिक चैनल्स हैं उन पे, जिसका मतलब शायद लोगों को अच्छे से नहीं पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्पासिटो, बट स्टिल इट इज बीइंग लिसन बाय एवरीवन इवन इन द इंडिया एंड दे मोस्टली लव टू प्ले इट ड्यूरिंग एवरी पार्टी एंड ड्यूरिंग मैरिज फंक्शन सो दैट दे कैन डांस। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि म्यूजिक के लिए म्यूजिक जो है ये किसी भी लैंग्वेज से ऊपर है, ये ब्रदरहुड तो प्रमोट करता ही है। इस गाने के साथ साथ स्पेन की टूरिज्म भी बहुत ज्यादा बूस्ट हुई है। तो आप लोग स्पेन वाला पॉइंट जो है इसके एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, सेकंड पॉइंट के एग्जाम्पल में। थर्ड पॉइंट हमने लिखा है म्यूजिक इज ऑल्सो यूज्ड इन हेल्थ केयर टू मेक ओल्डस्टर्स रिमाइंड देयर ओल्ड एंड यंग ब्यूटीफुल डेज। So what I'm trying to say here in this point is that कि ज्यादातर आजकल अगर आप लोग जाएंगे मेडिकल केयर में, हेल्थ केयर में, तो बहुत सारे ओल्स्टर्स के ट्रीटमेंट के लिए म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करने के लिए भी म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब ओल्स्टर्स को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है या अपने ट्रीटमेंट के साथ वो गेट अलॉन्ग नहीं कर पाते हैं, फैमिलियर नहीं हो पाते हैं अच्छे से, इन दैट सिनेरियो डॉक्टर्स एडवाइज देम एंड प्ले द favorite music of them so that they can divert their mind to the music and they can remind their good beautiful young days and their treatment can proceed further। तो इस तरीके से म्यूजिक जो है लोगों के इलाज में भी मदद कर रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि म्यूजिक का रोल जो है सिर्फ लीजर तक या फिर एंटरटेनमेंट तक सीमित है। तो ये पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें आप एग्जाम्पलीफाई भी कर सकते हैं नॉर्मली किसी आसपास के किसी पर्सन को लेकर जो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उनको म्यूजिक ने काफी मदद करी हो। तो ये आपका थर्ड पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने ओपिनियन के पॉइंट्स जो हैं अलग लिखे हुए हैं। मैं कैमरा थोड़ा सा शिफ्ट
शिफ्ट कर रही हूँ ताकि आपको ओपिनियन के सारे पॉइंट्स नजर आ जाएं। यहाँ पर अब जैसे मैंने आपको बोला था, आई फेवर द लेटर नोशन, मतलब मेरे हिसाब से भी म्यूजिक एंटरटेनमेंट से बहुत ज्यादा है, बहुत आगे तक है, तो मेरे पॉइंट्स भी उसी हिसाब से बने हैं। म्यूजिक इज अ स्ट्रेस बस्टर, हमारे स्ट्रेस को रिलीज करने में म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है। बट मोर देन दैट अ लैंग्वेज दैट इंटायर यूनिवर्स कैन एडमायर अपॉन, लेकिन उससे भी ज्यादा म्यूजिक एक ऐसी भाषा है जिससे पूरी दुनिया कनेक्ट कर सकती है, पूरा जो यूनिवर्स है जुड़ा हुआ है, और म्यूजिक के बिना हमारा लाइफ जो है अधूरा है। ये बात म्यूजिक की भाषा हर किसी को समझ आ जाती है, इस पॉइंट का मतलब ये है। देन सेकेंड पॉइंट इज इट ब्रेक्स द रेशियल बाउंड्रीज। रेसिज्म का जो पॉइंट है, जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है लोगों का, म्यूजिक उनको उससे ऊपर उठाता है, और इस पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट को जो रेसिज्म के थ्रू जनरेट किया जाता है कि किसका रंग क्या है, उसका हमें फॉलो करना है नहीं करना है। लोग म्यूजिक जब सुनते हैं तो कभी भी ये नहीं देखते कि वेदर सिंगर्स आर स्किन कलर ऑफ द सिंगर्स इज व्हाइट और ग्रे और ब्राउन और वट एवर इट इज, सो दे नेवर लुक आफ्टर द कलर, दे मोस्टली लुक एट द लिरिक्स एंड सॉन्ग एंड हाउ ब्यूटिफुली इट हैज बीन प्लेड बाय अ सिंगर। सो इट इज वेरी मटीरियल, इट इज वेरी यूजफुल दैट म्यूजिक इज प्लेइंग अ बिगर रोल टू educate people about that racism is nothing but it is all in mind, and if we come above it we can make this world a better place to live in. So our third point is promotes knowledge about tradition and culture. कोई भी म्यूजिक होता है वो किसी न किसी ट्रेडिशन को जो है ट्रेडिशन के ऊपर फोकस करता है, सेंटर्ड होता है, उसके कल्चर को शो करता है, तो उससे हमें पता चलता है। जैसे कि पंजाबी म्यूजिक में हम लोग पंजाबी कल्चर से रिलेटेड चीजों को लर्न कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम गुजराती म्यूजिक में जाकर देखें तो वहाँ के कल्चर एंड ट्रेडिशन के बारे में हमें पता चलता है। तो म्यूजिक इज नॉट ओनली अबाउट एंटरटेनमेंट, इट इज अबाउट गेनिंग नॉलेज एज वेल। लास्ट हमारा पॉइंट है क्रिएट्स अ सेपरेट आइडेंटिटी फॉर एवरी नेशन। हर एक नेशन को वहाँ का म्यूजिक जो है उसकी पहचान देता है, हर एक नेशन को उसके गानों से उसको पहचान मिलती है। तो यहाँ पर हमने लास्ट पॉइंट वही लिखा था कि किस तरीके से म्यूजिक जो है लोगों को, हर एक देश को एक नई अलग तरह की आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है और उसको बाकी देशों से अलग बनाता है। तो ये हमारे ओपिनियन के पॉइंट्स हो गए। आप लोगों को हर एक बीपी में 7 to 8 लाइन्स लिखनी है जो कि एप्ट रहेंगी। उससे ज्यादा आप इंक्रीज करेंगे तो आपका वर्ड लिमिट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहीं पे मैं आप लोगों को एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन भी बनाकर दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उससे आपका जो म्यूजिक से रिलेटेड ये टॉपिक और चैप्टर है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरीके से इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को आप लोग कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग जो जर्नल स्टेटमेंट बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे म्यूजिक से रिलेटेड। मुझे लगता है आप सब लोगों को विजिबल है, मैं लिख रही हूँ सर्टेनली म्यूजिक is the universal language of speech since decades। तो ये हम लोगों ने एक जर्नल स्टेटमेंट बना लिया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो रिफ्रेश कर देंगे, और मैंने आप लोगों को बताया ये मैनी पीपल आ जाए सम पीपल आए, आप लोगों को उसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में चेंज कर देना है उसे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ponder that the only aim of music is to amuse मतलब entertain, while others argue that it has bigger role to play in the society को हम community में change कर देंगे communities। देन हम इसका थीसिस लिखेंगे। हम लोगों ने लिखा है a group of individuals ponder that the only aim of music is to amuse while others argue that it has bigger role to play in the communities। इसका रोल जो है बहुत बड़ा है कम्युनिटी में प्ले करने का। अब इसका थीसिस हम लिखेंगे, मैंने वो भी आप लोगों को पहले बताया हुआ है। दिस essay intends to
और इसके अलावा हमें अपना ओपिनियन भी दे देना है। यहीं पे आई लिखेंगे आप लोग, फुल स्टॉप के बाद कॉमा लगाएंगे। पर्सनली फेवर द लेटर नोशन, LATTE, लेटर नोशन मतलब कि मैं दूसरे व्यू पॉइंट के साथ अग्री करती हूँ। सो दिस इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन बेस्ड ऑन म्यूजिक फॉर यू ऑल। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन भी इसका बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और सब लोगों ने इसे नोट भी कर लिया होगा। म्यूजिक का जो मैंने जर्नल स्टेटमेंट यूज किया है, आप लोग भी इसको सेम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का म्यूजिक बेस्ड क्वेश्चन। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है एग्जाम में नहीं भी आएगा अगर सेम क्वेश्चन और म्यूजिक से रिलेटेड आपको पॉइंट्स की जरूरत पड़े और म्यूजिक से ही बेस्ड कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये पॉइंट्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के दौरान या आपके टेस्ट में भी आपको काफी हेल्प करेंगे। म्यूजिक एक ऐसा सिलेक्टेड नीश है, सेम न्यूक्लियर पावर और विंड एनर्जी की तरह, जो कि साल में 1 से 2 बार जरूर एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो आप लोगों को जरूर इसको प्रिपेयर करना चाहिए फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ आईएलटीएस। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों की आईएलटीएस राइटिंग अब आप लोगों को उतनी मुश्किल लगती होगी जितनी आपको पहले लगा करती थी। अगर अभी भी आपको ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लग रही है तो आप इंग्लिश हाई ज्वाइन कर सकते हैं अपना आईएलटीएस फर्स्ट टाइम में ही क्रैक करने के लिए। उसके अलावा आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, राइटिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बहुत जल्द मैं रीडिंग और लिसनिंग के लिए भी कुछ लेसन्स लेकर आऊंगी ताकि आप लोगों का वो सफर भी मैं आसान कर पाऊं। टिल देन, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट, शेयर दिस वीडियो with your friends and family members who are about to take their final IELTS examination in the upcoming months, and soon I will start making videos on the cue cards as I used to do earlier। पर अभी के लिए मैं आप सब लोगों से अलविदा लेती हूँ।